शंकर जी कहते हैं मैं भले आपका गोला हूं, पर मेरा भक्त अगर भोला है, मेरा भक्त किसी भी भाव में मुझे रिझा रहा है, उसे मंत्र आता कि नहीं आता, उसे तंत्र आता कि नहीं आता, उसे विद्या आती कि नहीं आती, वो श्लोक जानता कि नहीं जानता, बस इतना तो जानता है ना कि मेरा नाम ले रहा है और मेरे दरवाजे तक आ रहा है, बस वो मेरा है। शिव जी कहते हैं मैं उसका कल्याण कर दूं, उसका कल्याण कर दूं। कौन होगा संसार में जो मांगने आया? वो लंका का राजा रावण मांगने आया तो शिवजी प्रसन्न होकर बोले मांग तुझे क्या चाहिए? तो क्या कुछ नहीं, आपकी धर्मपत्नी दे दो। है ऐसा कोई जो अपनी पत्नी का दान कर सकता? शंकर भगवान ने कहा मेरा भक्त मेरे दरवाजे से खाली चले जाएगा तो फिर मुझे कोई कुबेर भंडारी नहीं कहेगा। कुबेर भंडारी तो नाम मेरा जब पड़ा कि जब मैं लोगों को जो मर्जी पड़े उठा के दे दूं। मेरी राख से कुबेर का खजाना झलकता है, मेरी राख से। शमशान की राख तुम्हारे तन के कपड़े पे लग जाती है तो शमशान से आके नहाना पड़ता है। बोलो जी जी सही है कि गलत है? मुर्दा जला के आओ तो नहाओ, जरा सी शमशान की राख तुम्हारे कपड़े पे लगी तो तुम्हें नहाना पड़ा। शंकर भगवान के शरीर पर तो रोज शमशान की राख चढ़े, प्रतिदिन चढ़े, और वो राख भी 5-5 हजार में बिक जाए और करोड़ों का खजाना भर दे तो विचार करो कि वो राख रहेगी ना? कौन होगा ऐसा जो धर्म पत्नी का भी दान दे दिए? रावण कहने लगा हमको पार्वती जी दे दो। भगवान के शंकर जी के ले जा, लेके जा। अच्छा है मेरी आफत तू ले जा, मैं कई दिक्कत ले जा। पार्वती जी ने आंख में जल भरकर कहा आपने अपने भक्त को अपनी धर्म पत्नी दे दी? शिव जी ने कहा, परसों भी कथा में कहा था, पुरुष में आदि शक्ति शंकर की नहीं रहती, पर माताओं में, बोला था कि नहीं बोला था, आदि शक्ति शंकर की रहती है। शिव जी ने कहा पार्वती स्त्री, नारी, कन्या जब मां के गर्भ से जन्म लेती है ना, एक रिसर्च को पढ़ना, अगर हमारी बात पर विश्वास ना हो तो मोबाइल पर रिसर्च कर कर देखना। एक महिला पुत्र को जन्म देती है तो उसके 5 साल आयु के घट जाते हैं, और जब महिला कन्या को जन्म देती है तो माता की उम्र बढ़ जाती है। कन्या के जन्म देने पर शंकर जी कह रहे हैं पार्वती, स्त्री का जब जन्म होता है तो उसमें आदि शक्ति शंकर की होती है। अब मैंने अपने भक्तों को तुम्हें दान दे दिया, अब तुम अपनी शक्ति का परिचय दो, तुम्हें कैसे बचना है तुम बच कर आओ। पार्वती जी ने कहा वाह शंभु वाह, वारे भोलेनाथ गजब। शिव जी बोले तो ऐसे ही। कई लोग कहते हैं ना बात बात में ये भेरू की लुगाई है, तो ये भेरू की लुगाई है, तो भेरू की लुगाई मतलब ये भेरू, तो ये अरे बोलते तो जाओ, भैरवी सही है कि गलत है? ये भेरू तो इनकी लुगाई, अरे बोलो जम के बोलो, भैरवी। जब भेरू खप्पर लेके नाच सकता है तो क्या भैरवी मुंड लेकर नहीं नाच सकती है? कई बार लड़कियां बेटियां हमारे पास आकर कहती गुरुजी हमारे लिए कहा करो, हमारी रक्षा के लिए कहा करो कि हमारी रक्षा करें।
कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? और किस रक्षा की बात करते हो? स्त्रियां कहती हैं हमारी रक्षा करो, माताएं कहती हैं हमारी रक्षा करो। तुम्हारी रक्षा करने के लिए किसी को रखने की जरूरत नहीं है, रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। तुम्हारी रक्षा के लिए तुम खुद काफी हो, तुम्हारी रक्षा के लिए कोई दूसरा नहीं, तुम खुद काफी हो। तुम में आधा स्वरूप शंकर का समाया है। आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गे महारानी की। तेरे शरीर में आदि शक्ति भवानी की है और आदि शक्ति शंकर की है। तो खुद अपने आप में वो बल है कि सबसे भिड़ कर आ सकती है। बिजली का बिल जमा करना हो तो इन भेरुओं को लाइन में लगाने से अच्छा माता को लगा दो, 5 मिनट में जमा करके बाहर। राशन की दुकान पे राशन मिलता है, भेरुअन तो बस बीड़ी धुनके में बैठे रहे और ये जाए झोला ले लुआ के और थोड़ा सा जाके हट रहा है उनंग सर की जा वो के मेरा नंबर है थरबा आपका वो झोला लेना लगाई ना घर बुरा। अब बोलो भेरू की लुगाई भेर भी आई कि नहीं आई? अरे वो मां कनकेश्वरी ग्राउंड में भी कथा थी पहले, मेंदोला कराए थे, जैसे जीतू भैया कराए हैं ऐसे ही। तो 3 दिन से एक महिला से मिलने नहीं दे रहे थे वो। अब वो महिला बेचारी सोची कि ये भेरुओं मुझे मिलने नहीं दे रहा है, तो अब मिलूं कैसे? और वो जैसे ही हम चले और वो महिला आई, उसने देखा 2 बार रोक दिया, 3 बार रोक दिया, 4 बार रोक दिया, अब की बार वो चलो और जो उन्हें जीवान निकाली, उन्हें जितना भेरू खड़ा था सब धोख पड़े और वो सामने आ गई। सामने तू तो मेरा भाई है। मैंने कहा हो बेन, ओ के बाद बोली 3 दिन से नहीं मिलने दे रहे थे। मैंने कहा मिल गई जा। अब भेरू अंदाज खोजता खोजता पूछे, अपने तो बेवकूफ बना गई रहे, कपड़े बेवकूफ बना दिया ही कहीं करे। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी अब तुम्हें सुरक्षा तुम खुद करो। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, आप लोगों को याद होगा, ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं ना, जितने भी गलत काम हो रहे हैं ना, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, इनको सरकार कभी नहीं रोक सकती। होने वाले क्राइम को सरकार नहीं रोक सकती, पर होने वाले क्राइम को आपके दिए हुए संस्कार रोक सकते हैं। सरकार क्राइम नहीं रोक सकती है, पर संस्कार क्राइम रोक सकता है। आप जो संस्कार देंगे अपने बच्चों को, आप जो संस्कार देंगे आने वाली पीढ़ी को, आज आने वाली पीढ़ी
जब शिवरात्रि की शिवरात्रि जल चढ़ाएगी या रोज जल चढ़ाने की आदत आप अपने बच्चों को, ये नजारा तुमने कभी देखा कि छोटे छोटे स्कूल के बच्चे स्कूल की ड्रेस में लोटा भर के पानी चढ़ाने शंकर जी के मंदिर जाते हैं? जो 2 साल से नजारा देख रहे हो, ये नजारा कभी जिंदगी में नहीं देखा हो। जरा जरा से बच्चे स्कूल जाने से पहले जल चढ़ाते हैं। ये नजारा कब देखो? तो मेरा निवेदन इतना सा है कि बच्चों को देव संस्कार, ऐसा संस्कार दो बच्चों को, हाथ में 1 लोटा पानी चढ़ाकर कहो जाओ जल चढ़ा कर आओ। अभी बेटा सावन का महीना चल रहा है, 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो आप लोग? 2 लोटा जल कहा जाओ जल चढ़ाओ। हमने बहुत सारे धर्मों को देखा है, कई धर्मों के बच्चे बाकायदा जहां उनको जाना होता है वहां चले जाते हैं। हमारे घर के बच्चों का पथ भ्रष्ट हो जाता है, मार्ग बदल जाता है। दिसंबर आता है, बच्चे बड़े खुश होकर, बड़े आनंदित होकर कहते हैं कि छुट्टियां लग गई। हमारा कहना रहता है कि उन बच्चों को ये संस्कार दो कि अगर छुट्टी मिली है तो उस छुट्टी का सदुपयोग करो। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बन सके तो थोड़ा सा झाड़ू लगाया, थोड़ी सेवा कर लो। एक शिव जी का भक्त था जिसका नाम था शंकर। वो नीलकंठ बाबा का परम भक्त था। नीलकंठेश्वर महादेव का वो परम भक्त था। सावन का महीना आता, कावड़ लेकर कंधे पर शिव जी को जल चढ़ाने जाता। 72 वर्ष की उसकी आयु हो गई। परिवार में धन की भी बड़ी कमी थी, परिवार में पैसा था नहीं, धन था नहीं, बहुत परिस्थिति का मारा भी था। जिस भक्त को भगवान अपनी ओर बुलाता है ना, जिसको भी भगवान अपनी ओर खींचता है, उसको पहले भगवान आंखों में आंसू दे देता है, गिफ्ट। वो कहते हैं ना, पहली मुलाकात में उन्होंने मेरे को घड़ी दिलाई, पहली मुलाकात में उसने मुझे पेन दिया, पहली मुलाकात में उसने मुझे रिंग दी, पहली मुलाकात में उसने मुझे सूट दिलाया, पहली मुलाकात में उसने मुझे वॉच दी, पहली मुलाकात में उसने मुझे फूल दिया। मेरा देवाधिदेव महादेव जिसको अपनी ओर खींचता है, पहले उसकी आंख में पहली मुलाकात में आंसू दे देता है। पहली मुलाकात में वो अश्रु देता है, आंसू देता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि आंसू मैंने दिया है
और इसको पोछूंगा भी नहीं। जैसे एक भक्त की कथा आती है, एक भक्त भगवान भोजन कर रहे थे, माता पार्वती जी आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। माता पार्वती जी ने आकड़े की रोटी बनाई, काकड़िया की सब्जी बनाई, शंकर भगवान पा रहे थे बड़े प्रेम से बैठकर। इतनी देर में एक भक्त शिव जी का शंकर भगवान के भक्त पर किसी ने पत्थर फेंककर मारा। शिव जी के भक्त को लोगों ने कपड़ा फाड़ा, पागल कहने लगे, मूर्ख कहने लगे, उसको अपशब्द कहने लगे, उसको आड़ा टेढ़ा कहने लगे। भक्त भागता भागता एक कोने में छुप गया। शिव जी रोटी खाते खाते हाथ को रोक लिया। गणेश जी ने कहा, मां, पिताजी ने भोजन करते हुए अपना हाथ क्यों रोका? पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आपने अपने हाथ को क्यों रोका? शंकर भगवान कहते हैं, मेरा भक्त भूखा था, भोजन मांगने गया तो किसी ने उस पर पत्थर मार दिया। ओ, शिव जी उठे, जाने लगे, वापिस आए, बैठ गए, भोजन करने लगे। पार्वती जी बोली, प्रभु आपका भक्त भूखा था, उसकी आंख में आंसू थे, उस पे लोगों ने पत्थर मारे और तुम गए नहीं उसको बचाने। शंकर भगवान बोले, मैं तो उठकर खड़ा हो गया था, जाने के लिए तैयार हो गया था, पर वो भक्त पत्थर को उठाकर उसने मारना प्रारंभ कर दिया। शंकर भगवान कहते हैं, थोड़ी देर और इंतजार करता, मेरा भजन करता, आंख के आंसू उसको पोंछने की जरूरत नहीं पड़ती, महादेव खुद पोंछ कर आता और जवाब भी देगा। उसने पत्थर मारकर हिसाब बराबर कर लिया। पत्थर इसने मारा, उसने पलट कर मार दिया, हिसाब बराबर हो गया। इसने गाली दी, उसने गाली बक दी, हिसाब बराबर हो गया। इसने थप्पड़ मारा, इसने थप्पड़ मारा, हिसाब बराबर हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कहने वालों को कहने दो, अपशब्द बोलने वालों को बोलने दो, ताने देने वालों को देने दो, आड़ा टेढ़ा बोलने वालों को बोलने दो। जितना जितना ये अपशब्द बोलेंगे, जितना जितना आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, जितना जितना पत्थर उठाकर मारेंगे, समय का इंतजार रखना। तुम जो पत्थर पलट कर मारोगे उससे एक घाव होगा, एक बार रोएगा। मेरा महादेव जब पलट कर मारेगा, जिंदगी भर रोएगा। मेरा महादेव जब मारता है तो जिंदगी भर रोना पड़ता है। तुम्हारे रुलाने से कुछ नहीं होने वाला, उस पर विश्वास रखो। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमें पलटकर जवाब नहीं देना, हमें अपशब्द नहीं करना। उसने आपको अपशब्द कहा, बहुत अच्छी बात। आपको गाली दी, बहुत अच्छी बात। उसने आड़ा टेढ़ा बोल दिया, बहुत अच्छी बात। हमारी शिव पुराण तो ये कहती है कि व्यक्ति को अगर परखना है तो उसको बोलने का मौका दो। काय का मौका दो? अरे बोलो तो जम के, बोलने का मौका दो। अगर बोलने का मौका नहीं दोगे तो संबंध बेकार हो जाते हैं। एक छोरी के लिए छोरा देखने गए गांव के लोग, 4-6। उनने देखा जमीन बहुत जोरदार है, 22 एकड़ जमीन है, 44 बीघा। हो 2 ही छोरा। अच्छा, 4 बैल, 2 गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली, बखर, सब जोरदार। मकान भी अच्छा बना गांव में, जोरदार। छोरा भी दिखने में अच्छा है, दोनों छोरा बढ़िया दिख रही है। उनसे पूछा परिवार वालों से कि शादी पहले करोगे? ये बड़ा वाला की करेंगे। अच्छा, बड़े वाले को देखा उन्होंने, बहुत बढ़िया, पढ़ा लिखा भी है, बहुत बढ़िया। तो क्या पक्का कर दे? पक्का कर।
पक्का तो कर दिया, वो की शादी भी हो गई, छोरी घरे भी आ गई। अब छोरी ने बेचारी ने ऐसे ही मन से पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है। अब इन्हें मुंह में शादी के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजन नहीं होती, अरे बोलो तो जम के। इसने सत्यनारायण भगवान का मुंह में प्रसाद रखा था और लाड़ी बाजू में बैठी थी पल्लू डाल के, और उन्हें इससे पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है। उन्हें एक ही ओर देखकर मुंडा में तो पंजेरी और बोलना चालू करा, फू 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 फू, चल चल चल, अब पूरी फू। अब इसको क्या मालूम था कि अटका, अब पूरी मुंह की पंजेरी लाड़ी के मुंडा पे। लाड़ी भी के गांव का लोग तो कह रहे था बहुत जोरदार है, लड़का भी अच्छा है। इसलिए शिव पुराण कहती है बोलने का मौका दो, मालूम तो पड़े व्यक्ति कैसा है, फूल चंदनी निकल जाए कहीं का, ऐसा निकल जाए। बोलने का भी तो मौका दो इनके। समझो, शंकर भक्त नीलकंठ की पूजन करता था, जाता स्मरण करता, आराधना करता। सावन महीने में नियम था कावड़ लेकर जाता था। कावड़ का मतलब आप लोगों को पहले भी वर्णन करा। सावन में 2 लोटे में या 2 बोतल में या 2 पात्र में जल भरकर लेकर शिव जी को समर्पित करना, मतलब गंगा और पार्वती को शंकर की साक्षी देना, और थोड़ा सा जल उसमें से बचाकर लाकर, कावड़ का जो जल जाता है उसमें से थोड़ा जल बचाकर लाया जाता है, वो जल घर में छीटा जाता है, आचमन किया जाता है। क्यों? क्योंकि हे भोलेनाथ, हमने सावन महीने में जो आपकी कावड़ चढ़ाई है, ये अगला वर्ष सावन का आए तो जैसे हम कलश भर कर लेकर गए हैं, ऐसे ही हमारे घर में भंडार भरा रहे, इसलिए कावड़ को ले जाते हैं और लाते भी हैं। कावड़ की साक्षीता है, शिव तत्व। पवित्र नदी का जल लेकर आप जाओ, पवित्र नदी। हमारे भी जैसे आपके यहाँ महाकाल बाबा की कावड़ जावे है, जैसे ओमकारेश्वर जावे है, बैद्यनाथ, नीलकंठ। अब की बार सीहोर में भी कुबेरेश्वर धाम पे बहुत कावड़ आई, और एक कावड़ बाबा की बड़ी, हमारे सीहोर की ही सीवन मैया के जल से, क्योंकि सीहोर सिद्धपुर नगरी है, जहां की नदी सीवन साधारण नहीं है, उसका नाम था शिवनी, तो उसको सीवन कर दिया। सीवन के तट पर 108 शिवलिंग पहले निर्माण थे, अब धीरे धीरे तो ओझल हो गए। तो वह सीवन के जल से बाबा कुबेरेश्वर का, कंकर शंकर का जल अभिषेक करने का मौका मिला है। 30 तारीख को कल यहाँ समापन हो जाएगी कथा। 31 तारीख को सुबह 10 बजे सीहोर से लेकर, सीहोर से कुबेरेश्वर धाम 11 किलोमीटर है, वहां की कावड़ यात्रा चितावलिया गांव के लोगों ने, भटोनी, चितावलिया, नापला खेड़ी, दीदा खेड़ी, चितावलिया जाट, वहां के लोगों ने रखी है। कल उनका फोन आया था तो हमने कहा जरूर हम भी शामिल होंगे। हमारा तो कहना है सीहोर नगर में जितने लोग रह रहे हैं, कस्बा, ग्वालटोली, गंज, मंडी, हरकस मोहल्ला, इंदिरा नगर आदि का अधिक वे भी सम्मिलित हों। इछावर, आष्टा, देवास, इंदौर, भोपाल, बैरागढ़, जहां जहां से भक्त पहुंच सकते हैं, रविवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का यह क्रम है।
बाबा की सुंदर कावड़ यात्रा का जल अभिषेक कुबेर भंडारी का करो और अपने जीवन को आनंदित करो। हमारी तरफ से सबको भाव से, पर ना तो हमारे पास देने के लिए तुमको डंडा है और ना लोटा है, और ना हमारे पास में तुम्हारी पहनाने की वो टी शर्ट है। तुम तो अपनी माताएं आए तो लाल साड़ी केसरिया साड़ी पहनी आना, और भाई लोग तुम्हारी मर्जी पड़े जो पहन जाओ। गले में एक केसरिया दुपट्टा जरूर डाल आना, अपना डंडा अपना लोटा जरूर लेकर आना, क्योंकि जब जल चढ़ाओ तो उसी लोटे में जल थोड़ा सा लेकर अपने घर कुबेर भंडारी का चले जाना। तो वो क्या दे देगा वो वही जान सकता है, हम नहीं दे सकते। वही सुबह 10 बजे सीहोर से यात्रा प्रारंभ होकर कुबेरेश्वर 11 किलोमीटर है, बाबा के यहाँ पहुंच जाएंगे 2-2.5 घंटा में, 3 घंटा में, और बाबा को नमन कर कर भोजन प्रसाद कर कर सब अपना अपना घर पर आराम से जाए। और तुम्हारा मन करे इंदौर वाला तो तुम भी, वैसे तो तुम्हारे यहाँ बहुत कावड़ जाए रहे, पर मन करे कुबेरेश्वर को जल चढ़ाना हो कावड़ का तो तुम्हारी मर्जी है, ये शिव कृपा है। रविवार का दिन है और ये कथा कल समापन हो जाएगी। 2 अगस्त से शिव महापुराण की कथा भाटापारा छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी, जिसका प्रसारण टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगा। सावन महीने की तीसरी कथा भाटापारा से श्रवण करेंगे, और भाटापारा छत्तीसगढ़ से 1 बजे से 4 बजे तक कथा आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करेंगे। भाव भक्ति से शिव तत्व को जाना। और जब शंकर भक्त 2 लोटे में जल भरकर जाने लगा तो उसके परिवार वालों ने कहा, पिताजी अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं, तुम कावड़ कैसे लेकर जाओ? नहीं, मुझे जाना। चलता 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 गया, चक्कर खाकर भूमि पर गिर गया। परीक्षा होती है। एक बात हमेशा याद रखना मेरी माताओं, जीजियों, मेरे भाई लोग, अगर शंकर भगवान ने तुम्हारे आंखों में आंसू दिए हैं तो पोंछने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, पोंछने वाला भी देव अधिदेव महादेव ही होगा, कोई दूसरा नहीं पोंछेगा, देव अधिदेव महादेव पोंछेगा। दुख आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, दुख आता है, पर उस दुख में भी मुस्कुराने की आदत, उस दुख में भी स्माइल देने का अगर कोई बल दे सकता है तो वह देवाधिदेव महादेव ही दे सकता है कि तुम अपने दुख में भी मुस्कुरा। आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब हम 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो केवल जल समर्पित नहीं करते। जब हम भगवान के बेलपत्री का पेड़ वृक्ष हो या आंवले का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो, जब हम जल समर्पित करते हैं, उस जल को समर्पित कर कर हम केवल जल इस भाव से समर्पित करते हैं कि भगवान स्वीकार कर रहा है, पर जल जब समर्पित कराया जाता है, जल जब चढ़ाया जाता है तो उस जल का भाव पद्म पुराण में लिखा है कि जब हम भगवान का आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, इसके नीचे जब जल चढ़ाते हैं तो हम अपने वंश की वृद्धि करते हैं, हमारा वंश उससे कम नहीं होता, बढ़ता है। वंश की वृद्धि होती है। शंकर भगत गिरा, उठाया,
अगले वर्ष फिर सावन का महीना आया, फिर गए, रोका नहीं माना, फिर चले। क्योंकि हृदय में शिव समाया हुआ है। जब मन के अंदर हृदय चित्त में जब भगवान बैठ जाता है तो तुम्हारी संपूर्ण इंद्रियों को संभालना, परिवार को संभालना, ये शिव का कार्य है। एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आप लोगों को याद होगा जीजियों, माताएं, भाइयों, कि मंदिर का अगर जल लेकर हम भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले लोटे का किराया, लाइट का किराया और जो पानी मंदिर का लिया उसका किराया पहले दान पेटी में डालो। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जम के, बोला था ना। मंदिर में अगर मंदिर का पानी लेकर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो पहले पुजारी जी को, पंडित जी को, मंदिर के जो महंत हैं, संत हैं या पुजारी है या पंडित हैं, पहले उनको 1 रुपया जमा करो कि ये 98 लाइट की 98 हमने लोटा लिया उसका। और अगर 1 रुपया आप जमा नहीं कर सकते, 5 रुपए 10 रुपए आप उनको नहीं दे सकते, तो फिर शास्त्र कहता है कि हमें अपना जल लेकर जाना चाहिए। अपना जल अपने परिंडे का, मटके का, हंडे का, जो भी तुम्हारे घर में जल हो उस जल को लेकर जाओ। जब घर में से जल लेकर जाते हैं तो घर अन्नपूर्णा रसोई घर हमारा केंद्र के अंतर्गत होता है। जब हम उस जल को लेकर जाते हैं तो हमारे परिंडे के जल को लेकर जाते हैं तो पितृदोष समाप्त होता है। घर में से लेकर निकलते हैं तो वास्तु दोष समाप्त होता है। और पूरे दरवाजे पर से लेकर जब जल ले जाकर शिव जी को समर्पित करते हैं तो काल सर्प दोष समाप्त होता है। 3 दोष घर के जल शंकर भगवान को चढ़ाने से समाप्त हो जाते हैं। पहला कौन सा दोष? बोलो जम के, पितृदोष। दूसरा वास्तु दोष। तीसरा काल सर्प दोष। भगवान शंकर को मात्र जल समर्पित करने से हमारे 3, और वो भी घर का जल, घर का जल। अच्छा, एक बात और अच्छे से समझ लो, बाजार का अचार अच्छा लगता है कि घर का? जम के तो बोलो, घर का। क्यों? क्योंकि उसमें मसाला और जो तेल है ना, आधे से ज्यादा लोगों को तो अचार की फांक से मतलब ही नहीं रहे। वो बापड़ी फांक तो थाली में ऐसी कैसी धरी रही है। तो बाकी के लोगों तो काय से मतलब उसको अचार का तेल और अचार का मसाला, फाक से उसे कोई मतलब नहीं। उसी तरह जब घर से जल लेकर जाते हैं तो शंकर भगवान प्रसन्न इस बात के लिए होते हैं कि ये अहंकार रूपी फांक तो घर छोड़कर आ गया और दिल, हृदय, चित्त लेकर मेरे धाम तक पहुंच गया। ये मसाला और तेल का सुख, इसका एक आनंद है। आप दिल से उसको स्वीकार करेंगे तो वो दिल से मिलेगा। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हतो छठीला में कटी जवानी। भोले में तेरी बदन। हे शिव, हे शंकर, तेरी कृपा है, तेरी उदारता। पार्वती मैया बर्तन को साफ कर रही थी। अब देखिए, कभी किसी कथा में तुमने सुना, कोई कथा में सुना कि लक्ष्मी जी ने बर्तन साफ किए? किसी कथा में सुना कि माता सरस्वती ने बर्तन साफ किए? किसी कथा में आपने सुना कि इंद्राणी ने बर्तन साफ किए? नहीं। शिव महापुराण के अंतर्गत जो भगवान शंकर के परिवार का वर्णन करा गया, उस परिवार के वर्णन में आता है, पार्वती मैया भगवान शिव जी को भोजन कराने के बाद में आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग,